यूनिसेफ की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिमोट बेस्ड पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो जाती है तो आपने अपने घर बैठकर जो है वो ऑनलाइन काम करना है। माहाना वजीफा $1700 मिलेगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 5 लाख रुपए बनते हैं। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीकाकार आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को ईद उल अज़हा की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हूं। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आप लोगों को ऐसी हजारों ईदें देखना नसीब फरमाए। हो सके तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं यूनिसेफ के इंटर्नशिप पोर्टल पर मौजूद हूं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वरना एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो यूनिसेफ की जानब से एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, जिसमें कहा गया है कि ये जो यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया जा रहा है जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है या फिर अभी ग्रेजुएशन में एनरोल्ड है। लाइक वो ग्रेजुएशन में एनरोल्ड है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर एनरोल्ड है किसी भी प्रोग्राम में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सुन लें, किसी भी प्रोग्राम में कोई यहाँ पे जो है वो स्पेशलाइजेशन की डिमांड नहीं की गई। और साथ में लिखा गया है कि ये जो इंटर्नशिप है, जाहिर बात है कि आपको स्टाइपेंड वो सारी चीजें तो मिलेंगी, बट वो कह रहे हैं कि इस एक्सपीरियंस से जो है वो आपकी एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी। ओके, तो सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे देखें व्हाट वी ऑफर, मतलब क्या ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, ओवर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर स्टूडेंट्स एंड रीसेंट ग्रेजुएट्स, यानी कि जो अभी स्टूडेंट हैं, आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, या आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, या रिसेंटली आपने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है, वो तमाम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां पर किसी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, तमाम प्रोग्राम्स को जो है वो इस इंटर्नशिप के अंदर शामिल किया। आपने बीएससी इंग्लिश किया है, आप एमएस कंप्यूटर साइंस है, आपने पीएचडी किया हुआ है एजुकेशन में, मतलब कोई भी प्रोग्राम है। ये चीज इसलिए मैं आपको थोड़ा फोकस कर रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे पता नहीं ये खास किस्म के लोगों के लिए या खास किस्म के स्टूडेंट। भाई आप स्टूडेंट हो या रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपके लिए आपने इस मौका को जो है वो जाया नहीं करना। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा वजीफा है। स्टार्ट में बता चुका हूं, अब अगेन बता देता हूं, तकरीबन 5 लाख रुपए घर बैठे आपको मिलना है ये वजीफा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, मतलब कि इस इंटर्नशिप का जो है वो दौरानिया कितना होगा। विवर ये नॉर्मली जो है वो 6 वीक से लेकर 26 वीक्स तक है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, आपकी किस डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप होती है उस डिपार्टमेंट, मतलब कि ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है जिनकी 6 वीक के लिए होगी, कुछ ऐसे हैं जिनकी 26 वीक के लिए, बट यहाँ पे अभी क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, आपको जो इजी लगता है करो भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस वी कवर। अब यहाँ पे है जी, वो कह रहे हैं मंथली स्टाइपेंड है, कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ट्रैवलिंग वीजा कोस्ट भी ये प्रोवाइड करेंगे, आने जाने के टिकट भी प्रोवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे जी अवैस भाई अभी तो आपने कहा जी ऑनलाइन घर बैठ के करनी है, इनकी एक फिजिकल इंटर्नशिप भी है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। उसके कमेंट सेक्शन में बहुत डिमांड की थी कि अवैस भाई जो रिमोट बेस्ड इनकी इंटर्नशिप है उसके लिए भी वीडियो बनाए, आज मैं उसके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये उनके लिए है जो वहां पे जाके इंटर्नशिप करना चाहते हैं। वो आपने वीडियो नहीं देखी, आप फिजिकली वहां पे जाना चाहते हैं इंटर्नशिप के लिए, अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह, तो मैं आप जो है वो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक यहाँ पे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट पे काफी टाइम लगता है, काफी में वीडियोस को कंपाइल करना पड़ता है, तो लाइक कर दिया करें। सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमें मोटिवेशन मिलती है। और जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब मजीद जो है वो लोगों को ये वीडियो सजेस्ट करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे वही वीजा के हवाले से जो फिजिकली वहां पे जाना चाहते हैं, वीजा एप्लीकेशन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो प्रोवाइड करेगा कौन, यूनिसेफ। ओके, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब प्रॉपर मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की जानब आ चुका हूं। एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल से कम स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। 18 साल से एज ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं, एमएस एमफिल में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट किसी भी प्रोग्राम में कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मुझे कमेंट आया था कि वैसे भाई फिर मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो भाई मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन 18 साल से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 18 साल से ज्यादा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इनकी वो रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या आप पीएचडी या एमएस एमफिल में एनरोल्ड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि यही समझ लें 50 साल तक जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली 45 साल तक जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे देख लीजिएगा। सेकंड क्या है, एनरोल्ड इन एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएट प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम, या फिर आप ग्रेजुएटेड हैं विद इन पास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, ये सुन लें आप, यानी रीसेंट ग्रेजुएशन का मतलब यही होता है कि आपने अपने इस प्रोग्राम को मुकम्मल किए हुए 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, तो फिर आप नाअहल तसव्वुर किए जाएंगे इस इंटर्नशिप के लिए। ठीक है,
अगर आपने 2 साल के दौरान, मतलब अब 25 चल रहा है, आपने 23 के अंदर, 23 के एंड पे तकरीबन जो है वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है या अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इस वक्त जो है वो आप BS या फिर मास्टर्स या PhD प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जी, मजीद एक रिक्वायरमेंट है कि यूनिसेफ की जो वर्किंग लैंग्वेजेस चल रही है ना, वो इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ठीक है, फ्लुएंसी, मतलब ये कुछ जो है वो सॉरी यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है, इनमें से कोई इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है वो आपको अच्छी तरह आती हो। अगर तो फ्रेंच या स्पेनिश आपने सीखी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज जाहिर बात है कि मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे इंग्लिश। अगर आपको अब इंग्लिश बोलनी भी नहीं ना आती तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने अप्लाई लाजमी करना है, फिर इंग्लिश सीखते रहिएगा। और यहाँ पर इंग्लिश से मुराद ये है कि आपको लिखनी भी आती हो, आपको बोलनी भी आती हो, आपको पढ़नी भी आती हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और यहाँ पे आ जाती है एक शर्त, उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि जो एप्लीकेंट है, मतलब जो स्टूडेंट इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका जो खूनी रिश्ता होता है, जैसे कि वालदा, मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूं, मदर, फादर, सिस्टर एंड ब्रदर, इन 4 रिश्तों में से कोई भी रिश्ता जो है वो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम ना कर रहा हो। अगर काम कर रहा होगा तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते। हैव स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। अब इससे मुराद क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपकी एकेडमिकली जो है वो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आप एक मोटिवेटेड पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है आपके नंबर कम है तो आप अप्लाई ना करें, भाई इसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, आपने लाजमन अप्लाई करना है, ठीक है। आपके नंबर कम है, फिर क्या हो सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी जरा वीक है, बट आपके अंदर एबिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है वो इतने जो है वो आपसे इंप्रेस होते हैं, भाई वो आपको ले जाए, ठीक है, ये आपको एज ए बतौर इंटर्न जो है वो हायर कर ले, ठीक है। इसलिए अप्लाई सबने करना है। हाँ, जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, मतलब कि वो 45% मार्क्स, 47, 50% से वो नीचे है, तो भाई वो अप्लाई ना करें, ठीक है, फिर उनके चांसेस सारी बात नहीं है। यहां पे एक और चीज है, एडिशनल कंसिडरेशन यहां पे बताया गया है कि अगर आपके पास कोई थोड़ा बहुत तजर्बा मौजूद है, कोई थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस है, तो हम उस स्टूडेंट को तरजीह देंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ये होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो इंटर्नशिप नहीं करता, वो कहे पहले स्टडी कंप्लीट कर लूं, लेकिन यहाँ पे इस चीज का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं एक दिन भी लगाया हुआ है ना, तो उनको थोड़ी तरजीह दी जाएगी। लाजमी नहीं है कि एक्सपीरियंस वाला ही अप्लाई करेगा, सिर्फ ये बता रहे हैं कि जिनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है हम उनको कंसीडर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक स्टूडेंट जो है वो मार्केट में रहा है, चाहे उसने 3 दिन कहीं पे काम किया है, जाहिर बात है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है, उसको मार्केटिंग स्किल्स का थोड़ा बहुत पता होगा, उसको कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स का पता होगा, इसलिए वो उसको कंसीडर करेंगे, बट ये जरूरी नहीं है। ओके हो गया। यहां पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं कैसे अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें आप लोगों के पास होना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या जरूरी है मैं आपको बताने लगा। यहां पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, ये देखें जी, यहां पर ये 3 चीजें हैं जो कि जरूरी हैं। एक तो हो जाता है जी, आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोफाइल, वो तो हो गया। सेकंड नंबर पे है एक CV, थर्ड नंबर पे है एक कवर लेटर। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि 80% आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल CV होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। यहां पर आपके पास जो है वो कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर एक एप्लीकेशन टाइप होता है, आप अपने वर्ड्स के थ्रू, जो रिक्रूटर होता है जिसने आपको शॉर्टलिस्ट करना है, उसको आपने इंप्रेस करना है, उसको आपने बताना है अपने वर्ड्स के थ्रू कि आप किस तरह से इस इंटर्नशिप के लिए जो है वो अहलियत रखते हैं और आपको ये इंटर्नशिप क्यों मिलनी चाहिए। समझ लें कि आपने कवर लेटर के थ्रू रिक्रूटर को जो है वो कायल करना है कि ये इंटर्नशिप मुझे मिलनी चाहिए, आप मुझे एक दफा शॉर्टलिस्ट करें इंटरव्यू के लिए। आपको नहीं बनाने आते, आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा, लेकिन आपने इन 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। कैनवा से जाके बना लें या जो वर्ड पे बना लेते हैं सिंपल सी एक, जैसे पाकिस्तान में कहीं पे भी लोग अप्लाई कर देते हैं। देखें, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना, तो जाहिर बात है आप इस इंटर्नशिप से दूर जा रहे हैं। अब ये कहने का मकसद ये नहीं है कि आप हमसे ही बनवाएं, आप किसी से भी जाके बनवा लें, बट ये है कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक पावर होनी चाहिए, कि दम होना चाहिए कि वो बंदा देखता ही इंप्रेस हो जाए कि इस बंदे को एक बार इंटरव्यू के लिए तो शॉर्टलिस्ट करना ही करना है, ठीक है। तो देन अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, बाकी तो आपकी डिग्री वगैरह वो सारी होगी, बट ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तफसील से बताया भी हुआ है
कि जो है वो कवर लेटर का क्या मकसद है। देखिए सीवी है, कवर लेटर है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ से वीडियो का पार्ट जो है वो एक अहम तरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ लोग यहाँ से स्किप करते हैं, बाकी जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मिस्टेक हो गई, अवैस भाई गलती हो गई, एडिट कैसे करना है? भाई एडिट नहीं होगा, एक बार सबमिट करवा दिया, कोशिश करो अभी जो है वो वीडियो को देख लो। अभी भी वीडियो देख रहे हो, जाहिर बात है बेनिफिशियल साबित हो रही है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं जी। आप मोबाइल यूजर्स हैं, आप पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहां पे आकर आपने 2 कीवर्ड्स टाइप करने हैं। आपने लिखना है जी यूनिसेफ, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पे लिखना इंटर्नशिप, यूनिसेफ इंटर्नशिप, 2 कीवर्ड्स एंटर करेंगे, देन मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे आपका लिंक आ रहा है जी इंटर्नशिप यूनिसेफ के नाम से। देन यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा इंटर्नशिप पोर्टल, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हैं मुकम्मल। उसके बाद यहां पे देखिए यहां पर जो है वो 3 बटन आ रहे हैं, ओके। एक एक्सप्लोर यूनिसेफ है, कैंडिडेट लॉगिन है, दरमियान में आ रहा है जी सर्च जॉब्स, ठीक है। अगर तो आप कर रहे हैं मोबाइल से अप्लाई तो आपने फिर जो है वो यहां पर जो है ना, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं कि यहां कॉर्नर के अंदर जो है वो आपको 3 डॉट्स वाली लाइन मिलेगी, ठीक है ब्रो। उसके ऊपर क्लिक करें, एक लिस्ट ओपन होगी, वहां पे लिखा होगा डेस्कटॉप साइट, उसको जो है वो चेक साइन लगा दें। आपका मोबाइल जो है वो लैपटॉप की तरह पीसी मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे चीजें आपको लैपटॉप पे नजर आ रही हैं वैसे आपको मोबाइल पे नजर आएंगी। सर्च जॉब्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो देन यहां पे देखिए करंट वैकेंसीज जो है वो आ चुकी है। अब यहां पे जॉब्स भी हैं, मैं बना रहा हूं इंटर्नशिप के लिए वीडियो, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहां पे आपका लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टाइप, डाउन एरो है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पे देखिए मैं सिंपल इंटर्नशिप को चेक साइन लगाऊंगा। अब जॉब्स हट जाएंगी, अब सिर्फ इंटर्नशिप जो है वो हमारे सामने शो करेगा। इसमें फिजिकल इंटर्नशिप जो ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। अब यहां पे देख सकते हैं ये इंटर्नशिप आपके सामने शो हो रही है। अगर हाईलाइट करके मैं आपको दिखाऊं 26 वीक्स के लिए है ये, ठीक है, फुल टाइम, ओके। और लोकेशन क्या है, स्वीडन। अब स्वीडन का मतलब ये नहीं है कि स्वीडन जाना है भाई, स्वीडन का मतलब ये है कि स्वीडन एरिया के अंदर ये इंटर्नशिप है, करनी है आपने घर बैठ के। क्यों? यहां पे साथ में लिखा हुआ है रिमोट, आपने घर बैठ के करनी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 जून 2025, ओके। अब मजीद आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आपको एक और रिमोट इंटर्नशिप देखने को मिलेगी। मैं स्क्रॉल डाउन करके एंड पे आता हूं, यहां पे आप देखिएगा ये एक इंटर्नशिप पड़ी हुई है, ये फिजिकल इंटर्नशिप है ये वाली, ठीक है, मोरक्को के अंदर। इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। अभी यहां पे देखें, ये देखें, ये 11 जून लास्ट डेट है और ये रिमोट इंटर्नशिप है, ये भी 6 मंथ के लिए है। अब यहां पे कहीं पे 11 जून डेट मिलेगी, कहीं पे 19 जून डेट मिलेगी, ठीक है। ये इंटर्नशिप जो है वो मुख्तलिफ जो है वो डेटिस के साथ जो है वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है वो बार बार जो है, ये देखें ये मालदीव्स के अंदर आज अनाउंस हुई है, ठीक है। इसकी 21 जून लास्ट डेट है। मतलब कि यहाँ पे इंटर्नशिप जो है वो बार बार जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, मुख्तलिफ सिटीज के अंदर शो हो रही है। ये स्वीडन के अंदर है, 19 जून लास्ट डेट है। मेरी वीडियो बनाने के बाद आप खुद जब इस पोर्टल को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे तो जाहिर बात मजीद कुछ कंट्रीज के अंदर भी शो हो सकती हैं, उनकी डेट्स जो है मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो देन आपने अप्लाई करना है। डिफरेंट लोकेशन पे अगर आ रही हैं तो आपने डिफरेंट लोकेशन के अंदर जो है वो कवर लेटर के अंदर कुछ चेंजिंग करके आपने तमाम जो है वो एरियाज के अंदर इसको अप्लाई करते रहना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आप लोगों को कामयाब करेगा। अब देखें जी, ये मिसाल के तौर पर स्वीडन है लेकिन करनी घर बैठ के है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मल्टीपल इंटर्न्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मुकम्मल एक डिटेल मेंशन है, मैं ऑलरेडी आपके साथ सारी शेयर कर चुका हूँ, ओके। तो मैं सिंपल यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, एक नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहां पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल आई एग्री के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट जो है वो रिज्यूमे अपनी सीवी अपलोड कर दें तो उससे भी अप्लाई हो जाएगा, या कंटिन्यू विद एप्लीकेशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने कंटिन्यू विद एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर आपको हमें बहुत सी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। सिंपल कंटिन्यू विद एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले टाइटल आ रहा है, आप मिस्टर हैं, मिस हैं, मिसिस हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपने अपना जो है वो नेम, फर्स्ट नेम ऐड करना है, आपने अपना लास्ट नेम ऐड करना है, फिर दोनों मिला के जो बनते हैं फिर वो आपने यहाँ पे लिखना है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस होगी, इसको मैं सिक्योरिटी पर्पज की वजह से हाइड कर दूंगा। उसके बाद करंट एड्रेस, और आपने यहाँ पे दोनों लाइन्स के अंदर अपने एड्रेस को जो है वो कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद आप थोड़े स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिटी आ गया, कंट्री आपने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये देखें। उसके बाद पाकिस्तान में कौन से सूबे से हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जिप कोड, पोस्टल कोड क्या है वो ऐड करना है। फोन नंबर आपने 9 प्लस जो है वो ऐड करना है, फिर 920 के बगैर आपका जो नंबर है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद नेशनैलिटी कि आपके पास जो है वो कौन कौन सी नेशनैलिटी है। हमारे पास पाकिस्तानी है हम, अदर कोई नेशनैलिटी है तो उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज आप छोड़ देंगे।
यूनिसेफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आपने कभी यूनिसेफ में काम किया है तो यस, अदरवाइज जो है वो आप नेवर एम्प्लॉयड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड कर सकते हैं, या मजीद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो मैं सिंपल नेवर एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट हमारा स्टेप हो चुका है जी, आर यू नेशनल ऑफ द कंट्री वेयर, मतलब स्वीडन के अंदर आप रहने वाले हैं, वहां पे नहीं, हम वहां पे नहीं है, नो। उसके बाद क्या आप अपनी जो है वो नेशनैलिटी को चेंज कर रहे हैं, कोई आपने कदम उठाए हैं, तो नो, हम नहीं करना चाहते। फिर आप अपनी नेशनैलिटी को अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मैं पाकिस्तान करता हूँ। उसके बाद आप मजीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। प्रेफर्ड वर्क टाइप, मतलब आपने कब, मतलब अपनी अवेलेबिलिटी आपने बतानी है कि अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे छोड़ने का नोटिस देना पड़ेगा, या आप जैसी आपकी सिलेक्शन हो जाती है फौरन आप अवेलेबल है। मैं भी फौरन अवेलेबल हूं। ये करने के बाद आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे एजुकेशन बतानी है कि आप करंटली बैचलर के अंदर एनरोल्ड हो, या फिर आपने बैचलर्स मतलब ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है और 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, या फिर आपको जो है वो ग्रेजुएशन की 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। तो उसके बाद इसी तरह मास्टर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी मैंने बीएस किया हुआ है और बीएस किया तकरीबन 2 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए, तो 2 साल में लेस देन 2 ईयर्स करके इसको सिलेक्ट करता हूं। करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशन हमने यहाँ पे ऐड करनी है। आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्लीटेड एजुकेशन क्या है, तो मेरी है जी वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर आपने डिग्री टाइप सिलेक्ट करनी है कि वो डिग्री आपकी कौन सी है, बैचलर है, मास्टर्स है, बी बैचलर डिग्री ऑनर्स है तो ऑनर्स है, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन कौन सा था, मुकम्मल डिसिप्लिन मौजूद है, ये देखिए मुकम्मल लिस्ट है। जो सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका, जिस भी प्रोग्राम में आपने लाजमी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। मजीद अगर कंप्यूटर में कुछ मेजर आपने दूरबीन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपकी लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे आपने बताना है जी एक कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर मजीद आपका जो है वो कौन सी फील्ड आ जाती है। यहाँ पे देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ह्यूमन कंप्यूटर है, क्या है। तो मैं कह देता हूँ जी मेरा जो है वो सिंपल कंप्यूटर साइंस ही है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे करूंगा तो देन मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ चुका है। सेकंड मेजर ऐड करना चाहते कर दे, अदरवाइज नो इशू। एडिशनल मेजर ऐड करना चाहते हो कर दे, अदरवाइज नो इशू। कंट्री, किस कंट्री से किया है, पाकिस्तान से किया है। इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो यहाँ पे दूरबीन के ऊपर क्लिक करना है, पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे जो है वो जी सर्च करता हूँ, देखता हूँ जी के साथ जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं कर देता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये ऐड हो चुकी है। सिटी कैंपस कौन सा है, मेन है। और इसके बाद एजुकेशनल स्टेटस आपका क्या है कि आपने जो बैचलर है वो अभी स्टूडेंट है या कंप्लीट कर ली है, तो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद एनरोलमेंट स्टेटस क्या है, फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है, फुल टाइम की है, मतलब रेगुलर। ईयर ऑफ स्टार्टेड, कब आपने स्टार्ट किया था, तो ये भाई मैंने किया था 2025 है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2022 में किया था, ओके। उसके फिनिश एक्चुअल, तो यहाँ पे जाहिर बात है कि हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो आपने कंप्लीटेड 2024 कर लें। 22, 23, 24 ये नहीं सही हो रहा, मैं इसको 20 करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब एजुकेशन 2 आपने ऐड करनी है, कौन सी, अब आप करेंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, ठीक है। मतलब कि आपने अपनी एफएससी या ऐड करनी है, फिर यूनिवर्सिटी की जो है वो ऐड करनी है, ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर सिंपल आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके जो है वो कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट पेज आ चुका है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का, कि आपने कहीं पर थोड़ा बहुत कहीं पे एक्सपीरियंस किया है, तजर्बा किया है। अगर तो आपके पास 2-3 महीने का है, 1 महीने का है, तो आई हैव लेस देन 1 ईयर कर दे, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो देन आप जो है वो उसको जो आप यहाँ पे देखेंगे आपको टिक मिल जाएगा। आप वैसे वहां पे आई हैव लेस देन ईयर कर ले, ठीक है। ये करने के बाद आप सिंपल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फुल टाइम आपने किया था या पार्ट टाइम किया था, क्या सूरत हाल है। तो वो आप पेड वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड योर कंट्री, आउटसाइड में हमने नहीं किया, ठीक है। डू यू हैव अ बैकग्राउंड एक्सपीरियंस विद इन इमरजेंसी कंट्री, विद इन इमरजेंसी कंट्री, मैं इसको भी नो रहने देता हूं, ठीक है। मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर कहीं पे तजर्बा जो भी किया है वो आप यहां पे ऐड करेंगे। करंटली एम्प्लॉयड है या प्रीवियस एम्प्लॉयर थे, ठीक है, वो ऐड करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी है, फुल टाइम था या आपने जो है वो यहाँ पे परसेंटेज बताई हुई है, तो मैं कहता हूँ 50% पार्ट टाइम था। उसके बाद कहाँ स्पेशलाइजेशन क्या है, कहाँ पे किया है, तो मैं क्या देता हूँ जी कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर कर देता हूं, ठीक है। ये नहीं हुआ तो अच्छा, यहाँ पे जो है वो लिस्ट शो करेगा खुद ब खुद। आपने थोड़ा, मेरे सर इंटरनेट की स्पीड स्लो है, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिस्ट ओपन नहीं हो रही, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। योर जॉब टाइटल आपका क्या था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर, ये ले, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे था, फिक्स टाइम था, परमानेंट था, क्या था, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे बता देना कि क्या सूरत है, मैं इंटर्नशिप पेड थी। उसके बाद पोजीशन लेवल क्या था, यहाँ पे ग्रेड आपने बता देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी वो आपने ऐड कर देनी है, कब शुरू हुआ, कब एंड हुआ, कंपनी नेम, ये सारी आपने यहाँ पे डिटेल्स ऐड करके और कंटिन्यू बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि आपने पहले कभी जो है वो किसी इंस्टीट्यूट से, किसी यूनिवर्सिटी से जो है वो इंटर्नशिप रिसीव की है तो यस, अदरवाइज मैं नो बटन के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट आ चुका है हमारे पास लैंग्वेजेस के हवाले से। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंग्लिश को लेकर चलना है,
ठीक है, इंग्लिश को मैं ऐड करता हूं और ये ले। उसके बाद कैसी है आपकी इंग्लिश, मैं कहूँ जी अच्छी है बोलने में भी, पढ़ने में भी और लिखने में भी। ठीक है, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आप अपनी उर्दू ऐड कर दें, जो आपकी यहाँ पे कौमी ज़बान है वो ऐड कर देता हूँ, वो हमारी पढ़ने में भी अच्छी है, लिखने। इसी तरह से आप मजीद आप चाहें सिंधी, आप पंजाब से हैं तो पंजाबी, सिंध से हैं तो सिंधी, बलोचिस्तान से तो बलोची। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पंजाबी कर लेता हूँ। इसी तरह आप ये सारे सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में पूछ रहा है कंप्यूटर की स्किल्स आपके पास कोई है, तो आपने यहाँ पे जो स्किल्स हैं ऐड करनी है। वर्ड प्रोसेसिंग ऐड करें, इंटरनेट रिसर्च ऐड करें, स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट, डाटाबेस, ठीक है, पावर पॉइंट। उसके बाद मजीद जो भी अदर में अगर आता है तो अदर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है। उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चनियर आ चुका है जिसमें पूछा जाएगा कभी आपने लॉ को ब्रेक तो नहीं किया, आपने ट्रैफिक रूल्स को तो नहीं तोड़ा, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन मतलब क्रिमिनल तो नहीं है, वो ऐड करना है। कोई मिसकंडक्शन तो नहीं हुई है, वो ऐड करना है। उसके बाद वीवर नेक्स्ट यहाँ पे कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हवाले से आपने बताना है, इसको रीड कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पे अजीब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपने खुद देख लेके चलने हैं। उसके बाद आप किसी जो है वो आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, आप जो है वो कोई सिविल सर्वेंट जो है वो तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आप जो है वो गवर्नमेंट बच्चों के हवाले से गवर्नमेंट एजेंसी, आपको पता है ना कि ये भी जो यूनिसेफ है ये भी बच्चों के लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने अपने मुतल्लिक ऐड करनी है। ऐड करने के बाद सिंपल आपने जो है वो कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बताना है जी आपकी वैक्सीनेशन हुई है, तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आपने इस यूनिसेफ पोजीशन इंटर्नशिप के बारे में कहाँ से सुना है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, कहाँ से, सोशल मीडिया से या कहाँ से। तो मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे चैनल से सुन रहे हो, आपको चैनल से पता लगा है, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। देन वो पूछ रहा है कि सोशल मीडिया स्पेसिफाई करें, कौन से सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो सिंपल यहाँ पे यूट्यूब कर दें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि बताएं जी कौन से यूट्यूब चैनल से आपको पता चला है, तो देन आप यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एजुकेशन अपडेट्स। ठीक है, इस तरह से। ओके, अगर आप अपना नाम लिखना चाहें नाम लिख सकते हैं। मतलब मेरे चैनल, ये जरूरी नहीं है मेरा, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बस ये वो पूछ रहे हैं कि कहाँ से पता चला है, कहाँ से सुना है, तो देन वो आप यहाँ पे मेंशन करके आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ आ चुकी है, अब हमने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले आपने अपनी सीवी, ठीक है, वो अटैच करनी है। उसके बाद आपने अपना कवर लेटर अलग अलग अटैच करने, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स। कंप्रोमाइज इन दोनों डॉक्यूमेंट्स से आपने साथ नहीं करना। रीजनल चार्जेस के अंदर ये हमसे डॉक्यूमेंट डिजाइन करवाना चाहते हैं, जो साइड पे दिएगा व्हाट्सएप नंबर पर आप तय कर सकते हैं। उसके बाद वीवर नेक्स्ट आ जाता है, प्लीज अपलोड योर हाईएस्ट एजुकेशन। आपने अपनी जो डिग्री है उस वो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करेंगे। अगर आपका कंटिन्यू चल रहा है तो लास्ट सेमेस्टर जो आपका रिजल्ट आया होगा आप उसका यहाँ पे अपलोड कर देंगे। प्लीज जो है वो अपलोड स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये स्पोर्टिंग चौथे नंबर के ऊपर जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक साइड दोनों पिक्चर्स को एक जगह पे कंपाइल करके आपने यहाँ पे अटैच करना है। और मजीद यहाँ पे कोई प्रूफ अटैच करना चाहते हैं तो आप अटैच कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। स्कैन फॉर्म में आपने यहाँ पे अटैच करने सारे, फिर आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहे हैं जी आप आइडेंटिफाई करें कि आप डिसेबल तो नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप इसके जवाब देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज नो इशू। नो, अगर यस है तो आपने बताना है कि किस किस्म की आपको मजदूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि डिसेबल अप्लाई नहीं कर सकते, डिसेबल भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि घर बैठ के काम करना है ना, रिमोट इंटर्नशिप है ये। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है जी प्लीज चेक द ऑप्शनल प्रेफर नोट फिजिकली ब्लाइंड, ये सारा जो है वो फिजिकल के जो है वो डिसेबल के हवाले से, तो आप इसको चेक साइन लगाएं और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है कि आप तमाम जो चीज़ें हैं उससे एग्री करते हैं, तमाम आप यूनिसेफ की जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल से एग्री करते हैं, तो देन आप एग्री के ऊपर क्लिक करके आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू हैव, आपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहाँ से सुना है, तो देन आप यहाँ से जो है वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऐड करने के बाद सिंपल मैं फेसबुक कर देता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट एप्लीकेशन का बटन है, एक है जी रिव्यू एप्लीकेशन प्रीव्यू, आप इसको देख सकते हैं कोई आपने गलती तो नहीं कर दी, आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार सबमिट करवा दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं सिंपल सबमिट एप्लीकेशन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। अब सिंपल उन्होंने कह दिया है जी आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं, ठीक है, एडिट प्रोफाइल के ऊपर जा सकते हैं। ओके, लेकिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो बजरिया ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर के थ्रू जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। व्यूअर्स इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।